करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज टाइप वाइज में अगर मैथ्स मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाए और 27,000 प्लस फैक्ट्स के रूप में, सार संग्रह के रूप में आपको ये किताब मिल जाए, तो आपका जो भी दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। आज विभिन्न जगह आंदोलन हुआ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या आपको प्रकाशित होगा कि नहीं होगा, पहला अपडेट आपको देंगे। दूसरी अपडेट हम आप लोग को देंगे डोमिसाइल नीति को लेकर के। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे तृतीय चरण में जो बदलाव हुआ है 3.0 में। तीनों अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर ले क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट आपको सब समय मिलता रहे। दोस्तों, एक बात आप लोग को बता देते हैं, इस बात को समझिए, ठीक है। आपको पता है करीब करीब कि आपको 28,000 जो है बोल दिया गया है कि 28,000 जो है द्वितीय फेज का जो सीट है जो जोड़ करके आपको वैकेंसी निकाला जाएगा। अब इसमें कितना सच्चाई है सारी बात आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप पहला चीज़ समझ लीजिए कि पहला अपडेट हम आप लोग को ये देने कि जब पहला फेज एग्जाम हुआ था तो उसमें 1,70,000 का बहाली हुआ था। दूसरा फेज का एग्जाम हुआ तो 1,22,000 का बहाली हुआ, ठीक है। तो पहला फेज और द्वितीय फेज को मिला करके बोला जा रहा है कि हम एक 3.0 लिया जाएगा। 3.0 मतलब कि तृतीय चरण का परीक्षा लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो बताया जा रहा है ये पूरी तरह से ये तुगलकी फरमान है। कैसे तुगलकी फरमान है इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। अब डिटेल समझिए कि कैसे तुगलकी फरमान है। और उस स्टूडेंट के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ जिसका 1 नंबर से या ट्राई ब्रेकर के मामला में फंसे हुए थे, ठीक है। कि किसी लड़का का 60 नंबर था तो किसी और लड़का का भी 60 नंबर था, लेकिन डेट ऑफ बर्थ कहीं अधिक होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या चाहे वो 1 दिन का अधिक हो चाहे 1 साल का अधिक हो, ठीक है। तो उसके चलते जो है उस लड़का को हम लोग दर्द भी समझते हैं। लेकिन ये जो शिक्षा विभाग जो है पूरी तरह से आप लोग के साथ अन्याय कर रही है। जब आपका 100 सीटों का बहाली हुआ, ठीक है, 100 सीटों का बहाली हुआ तब 85 सीट क्यों लिए? 50 सीट क्यों खाली रखे? जब 50 सीट खाली ही रखना था तो आप बहाली ही निकालते। 1,28,000 1,22,000 का जब वैकेंसी था तो आप जो है 28,000 उसमें कम सीट करके आप 90,000 95,000 कहीं 96,000 कहीं बहाली निकालते, 90,000 कहीं बहाली निकालते, 80,000 कहीं बहाली निकालते। लेकिन जो बहाली निकालते उसको पूरी तरह से तो आप लेते। ये सरकार का जो है तुगलकी फरमान है। हम वकील से भी बात किए, एडवोकेट से भी बात किए कि सर इसमें क्या हो सकता है। उन लड़कों का भविष्य के बारे में सोचिए जो लड़का 1 नंबर से ट्राई ब्रेकर के मामला में फंसे हुए थे, अब विभिन्न जगह आंदोलन भी कर रहे हैं लेकिन उनके साथ भी उनको हक का न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो उनके लिए एक राहत की खबर है। जो आंदोलन कर रहे थे, जो ट्राई ब्रेकर के मामला में फंसे हुए थे या जिनका 1 नंबर 2 नंबर से सप्लीमेंट्री नहीं हुआ, उनके लिए एक राहत की खबर है। राहत की खबर यही है कि आप लोग का नोटिफिकेशन पे चैलेंज होगा। और जो शिक्षा विभाग, ठीक है, जो शिक्षा विभाग जो है जिस तरह से जो तुगलकी फरमान करके जो रवैया अपनाई है उसके बारे में जो है इसमें जो है कोर्ट केस और कोर्ट केस से ही इसका सोल्यूशन होना है। लेकिन एक बात को आप लोग जान लीजिए, हर हाल में जो है हम लिख के हम दे सकते हैं, जो आपका अब 40,000 से 42,000 जो सीट था सप्लीमेंट्री का, जो 40,000 से 42,000 सीट था, क्योंकि 73,000 करीब जो था नियुक्ति मिला है, आपको पोस्टिंग मिला है। और जो है आपको जो है 94,000 का आवंटन किया गया था। तो ये जो है 94,000 के आंकड़ा से जोड़ा गया है। लेकिन ये सीट को संख्या जो है इधर 25,000 27,000 कर दीजिएगा, उधर 22,000 कर दीजिएगा, तो आपका 45,000 से ऊपर सीट है सप्लीमेंट्री का। लेकिन मात्र 28,000 का ही जिक्र किया गया है। 28,000 के इसलिए जिक्र किया गया है कि उतने 94,000 के लोगों का आवंटन मिला है। आवंटन मिलना नियुक्ति मिलना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। नियुक्ति मतलब हो गया कि वो हो गए हैं, ठीक है ना, वो परमानेंट है। अब उसमें भी वो लड़का भी छटेंगे जिनका जो है 6 to 8 में भी रिजल्ट था, 9 10 में रिजल्ट था, 11 12 में रिजल्ट था। तो कहीं ना कहीं एक ज्वाइन करते, एक जगह ज्वाइन करते। तो करीब करीब जो है 50 से 60,000 सीट खाली था, 50 से 60,000। लेकिन मात्र जो है आपको सारी सीटों को आपको जो है वैकेंसी को दरकिनार कर दिया गया और बोल दिया गया है कि नहीं, अब हम तृतीय फेज में इस चीज़ को लिया जाएगा। तो जब तृतीय फेज में ठीक है इस तरह का लिया जाता तो फिर के पाठक सर भी विभिन्न जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बोलते थे कि आपका तृतीय फेज जो है अगस्त में होने वाला है, करीब करीब उसमें 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली है। बताइए, ये तो पूरी तरह से अन्याय है। इस अन्याय व्यवस्था के चलते हम लोग जो है कोर्ट जाएंगे या कोर्ट में हर हाल में बता देते हैं, हर हाल में जो है जो 1 नंबर से 2 नंबर से ट्राई ब्रेकर में मामले में फंसे हुए थे, हम अच्छे अच्छे वकील से बात कर रहे हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन पे चैलेंज होगा और हर हाल में आप कोर्ट में केस जीतेंगे। कोर्ट में केस इसलिए जीतेंगे क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं दावा सही है, क्योंकि जितना कटअप गया है उतना कटअप नंबर आपका है। करीब करीब आपका नहीं हुआ है ट्राई ब्रेकर के मामला में, तो उनका तो क्लियर है, उनका तो होना ही है जो ट्राई ब्रेकर के मामला में फंसे हैं। और जो 4 नंबर 5 नंबर किसी विषय में है तो उसके लिए जो सप्लीमेंट्री नहीं दिया गया है उसी के चलते कोर्ट में केस होगा। जो 2 नंबर 4 नंबर से जो भी जिनका 4 नंबर से 2 नंबर से रिजल्ट नहीं हो रहा था उनका हर हाल में जो है रिजल्ट होगा, हर हाल में रिजल्ट होगा। उसके लिए समय लगेगा, कोर्ट में जाएंगे, लेकिन हर हाल में जो है न्याय मिलेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आप सपोर्ट कीजिए। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल के जो भी टीम वाले हैं, हम लोग डायरेक्ट जो है
कोर्ट में बात कर रहे हैं लगातार आप लोग के बारे में, जो चाहे दीनू कुमार वकील हो, चाहे कोई भी आपको जो है अच्छा वकील को, चाहे रितिका रानी हो, कोई भी हो, हम लोग रख करके उस पर अच्छा वकील से इस पर किया जाएगा, हेयरिंग किया जाएगा, जिससे जो है आप लोग के द्वितीय फेज वाले जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं उनको न्याय मिले। अब हम दूसरा अपडेट आप लोग को देने वाले हैं तृतीय चरण का लेकर के। तो तृतीय चरण के बारे में तो यही अपडेट है कि 15 तारीख को उसका जो है विज्ञापन आ रहा है, मार्च में परीक्षा होना है। लेकिन एक सीट यहाँ पे ध्यान देने का बात है कि 60 से 65 हज़ार से 70 हज़ार के बीच में वैकेंसी निकलने वाला है। अब बताइए कि प्रथम चरण में कितना बहाली निकला, 1,70,000। दूसरा चरण में कितना निकला, 1,22,000। और तृतीय चरण में कितना निकलेगा, तो 70,000। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए कि 70 से हो गया 22, मतलब 50,000 करीब यहाँ घटा, और फिर जो है 50,000 करीब यहाँ घटेगा। ठीक है ना। तो और जो है अब इसमें भी डोमिसाइल, अब बताए अदर स्टेट वाले भी इसमें आएंगे। अगर अदर स्टेट वाले को मौका दिया जा रहा है तो ये पूरी तरह से सरकार की गलत कर रहे हैं, एकदम हर हाल में गलत कर रहे हैं। सीटों की संख्या कम होते जा रही है, बिहार में ज़्यादा बेरोजगारी है, उसके बाद भी अदर स्टेट वाले आने की क्या जरूरत है बताइए। ये पूरी के पूरी तरह से जो है न्याय व्यवस्था है, जिसपे जो हम लोग जो है डोमिसाइल नीति का मांग करते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या जो है हर TRE 1 में देखे तो कुछ और सीन था, TRE 2 में देखे तो कुछ और सीन था, और TRE 3 में सीन तो है ही, और सीन के साथ साथ है जो 50,000 से नीचे ज़्यादा जो है सीट जो है घटाया जा रहा है। अब सीट तो ये ऑफिशियली घटाया गया, अब हम देखिए अब हकीकत में बताते हैं कितना हुआ। इतना तो देख लिए तो सब जान गए। अब समझिए 1,70,000 का बहाली आया प्रथम चरण में। मेरा बात ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। 1,70,000 का बहाली आया, जिसमें 30,000 सीट जो है उसको खाली कर दिया गया, प्रथम चरण में काट लिया गया, उसको तृतीय चरण में जोड़ लिया गया। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में 1,22,000 का बहाली आया, जिसमें 73,000 ही समथिंग का पोस्टिंग मिला है। उसके बाद इधर जो है आपका 25,000, 50,000, 48,000, 50,000 सीट इधर काट लिया गया। ठीक है, अब तृतीय चरण में मात्र जो है 70,000, 65,000 से 70,000 वैकेंसी है। अब उसमें भी डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाएगा, तो छात्र कहाँ जाएंगे, बिहार के छात्र। इस चीज़ को समझना है, इसको हर हाल में समझना है। ठीक है, और आपका तृतीय चरण के बारे में एक बार अपडेट और हम दे देते हैं। परीक्षा इसका मार्च के 10 मार्च को बोला गया, लेकिन 10 मार्च को परीक्षा नहीं होगा, 17 मार्च के बाद ही परीक्षा इसका हो पाएगा, क्योंकि सक्षमता परीक्षा का जो होता है, सक्षमता परीक्षा का, ठीक है, और सक्षमता परीक्षा के साथ साथ जो है आपका सक्षमता परीक्षा के साथ साथ जो है आपका स्टेट होना है। ठीक है, टेस्टेड होना है, उसके बाद जो है सक्षमता परीक्षा होगा। उसके बाद जो है आपको जो है आपका BPSC TRE का 3.0 का 17 मार्च के बाद आपका इसका परीक्षा आयोजित की जाएगी। डोमिसाइल नीति का मांग करते हैं, और जो भी सप्लीमेंट्री में 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर से वंचित है वो हड़बड़ाइए नहीं, वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि सही जानकारी आपको कोर्ट में कब क्या करना है, कब हेयरिंग करना है, सब कुछ जानकारी उसको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट आपको सही समय मिलता रहे। धन्यवाद।